नमस्कार दोस्तों, शेयरगन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों आज कैनरा बैंक शेयर को एनालिसिस करेंगे, जो कि 5.08% अप मूव दिखाया और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 382.95। तो दोस्तों देखिए, इस शेयर का चार्ट जो दिख रहा है ये एक सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखाया है, इसीलिए हम आज इस स्टॉक को एनालिसिस किया है। देखिए ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था पिछले 8-9 महीने से। फिर देखिए इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखाया। यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाने के बाद इसका जो सस्टेन कर रहा था, देखिए लगभग एक वीक से इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर सस्टेन किया। सस्टेन करने के बाद आज बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के द्वारा एक बिग अप मूवमेंट दिखाया। तो दोस्तों देखिए, कोई भी चार्ट अगर उसका जो रेजिस्टेंस जोन के तरफ कम कर रहा था पिछले 7-8 महीने से, इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के उस लेवल के ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन कर रहा है, इसका मतलब इसका सक्सेसफुली ब्रेकआउट हो चुका है। ओके। और इसी तरह का जब कोई स्टॉक ब्रेकआउट दिखाता है तो दोस्तों एक बिग अप मूवमेंट इस स्टॉक में आने वाला है। देखिए ये यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया, ब्रेकआउट दिखाने के बाद इस लेवल के ऊपर ये सस्टेन कर रहा। सस्टेन करने के बाद देखिए ये जो स्विंग हाई प्रीवियसली 3 दिन का जो स्विंग हाई, इस हाई को भी यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया। किस तरह से, देखिए विथ बिग वॉल्यूम बार, बहुत ही वॉल्यूम के द्वारा यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। इसलिए हम कह रहे हैं दोस्तों, ये जो ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है एक सक्सेसफुली ब्रेकआउट हुआ है। और इस तरह का ब्रेकआउट दिखाने के बाद चार्ट में क्या होता है, एक बहुत ही बढ़िया अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी दिखता है। ओके। तो दोस्तों देखिए इस शेयर का चार्ट ये क्या कर रहा था, देखिए पिछले 2022 नवंबर दिसंबर मंथ से देखिए ये स्टॉक इस रेंज पे आकर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। इसके बाद देखिए इस लेवल के थोड़ा नीचे ये रेजिस्टेंस फेस करके ट्रेडिंग कर रहा था। फिर देखिए यहाँ पर थोड़ा डाउन मूव दिखाया। फिर देखिए जनवरी महीने में 2023, इस ईयर 23 में जनवरी महीने में इस लेवल पे आके टच करके एक रिजेक्शन पाया। रिजेक्शन पाने के बाद देखिए यहाँ पर लो क्रिएट किया। ये कौन सा लेवल है, लगभग 269 और 8। ओके, यहाँ पर लो फॉर्मेशन किया है। इसके बाद देखिए इसके ऊपर थोड़ा इसका सेकंड लो फॉर्मेशन किया है। फिर देखिए यहाँ पर लो फॉर्मेशन करने के बाद अप मूवमेंट दिखाया। अप मूवमेंट दिखाने के बाद थोड़ा नीचे आया। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन किया। ये कौन सा लेवल पे, ये जो लेवल ये देखिए लगभग 300 का करीब 296 और 7, इस लेवल पे यहाँ पर बेस फॉर्मेशन किया। इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखिए ये चार्ट इस लेवल पे रिजेक्शन आने के बाद, यहाँ पर रिजेक्शन पाने के बाद यहाँ पर एक रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग कर रहा था। और क्या हुआ, ये जो बिग डाउन मूवमेंट हुआ, यहाँ पर कौन सा एरिया पे 260 पे 8 पे लो क्रिएट किया। उसके बाद क्या किया, इस लेवल पे लो क्रिएट किया जो कि इस लेवल से ऊपर है। फिर देखिए इसके बाद जो इसका बेस फॉर्मेशन हुआ, लो क्रिएट हुआ कौन सा लेवल पे, 297 और 8 इस लेवल पे। और 6 का देखिए 96, 7, 8 इस लेवल पे बेस फॉर्मेशन हुआ। इसका मतलब क्या है, ये सपोर्टिंग एरिया को ऊपर की तरफ क्रिएट करता चला हुआ है पिछले दिन में। देखिए फिर देखिए इसी लेवल पे आके स्टॉक रेजिस्टेंस फेस किया। फेस करने के बाद ज़्यादा नीचे नहीं आया। यहाँ पर देखिए एक स्ट्रॉन्ग रेंज क्रिएट करके एक कंसोलिडेशन दिखा रहा था। देखिए ये बेस फॉर्मेशन क्या है, यहाँ पर एक बिल्डअप हो रहा है। किस लेवल पे हो रहा है, देखिए ये रेजिस्टेंस जोन के अंदर और जस्ट बिलो। इसी तरह का कैरेक्टर होता है दोस्तों। कोई भी चार्ट अगर उसको ब्रेकआउट दिखाने का जो बिहेवियर है, प्रीवियसली जो ब्रेकआउट दिखाने का पहले जो चार्ट जिस तरह का बिहेवियर करता है, इसी तरह का बिहेवियर इस चार्ट में दिख रहा था। ओके, यही साइन होता है। कोई भी चार्ट ब्रेकआउट दिखाने के आगे वो क्या करता है, रेजिस्टेंस जोन के जस्ट बिलो अगर एक स्ट्रॉन्ग बिल्डअप करता है, और देखिए चार्ट का जो सपोर्टिंग एरिया लो, वो इस लो को अगर ये नीचे अगर ब्रेक नहीं करता, जो कि यहाँ पर नहीं हुआ, तो इसका साइन क्या होता है, वो अगले कुछ दिनों में ये ब्रेकआउट दिखाने वाला है, जो कि यहाँ पर फाइनली हुआ। और ब्रेकआउट होने के बाद क्या हुआ है दोस्तों, देखिए ये बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के द्वारा इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई, उस स्विंग हाई को भी ब्रेकआउट दिखाया और इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। इसका मतलब इस चार्ट का सक्सेसफुली ब्रेकआउट यहाँ पर हो चुका है। और दोस्तों इस तरह का जब ब्रेकआउट होता है तब चार्ट में एक बिग अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी दिखता है। देखिए अगर आप इस चार्ट का लो को मार्क करेंगे, देखिए यहाँ पर एक अप ट्रेंड आपको नजर आएगा। देखिए इस लेवल से अगर आप देखेंगे, देखिए क्या कर रहा है, एक अप ट्रेंड क्रिएट करके स्टॉक चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इस लेवल से क्या हुआ है, बायर स्ट्रांग हो गया है। बायर स्ट्रांग होने के कारण इसका सपोर्टिंग लो को ऊपर की तरफ एक क्रिएट करता चला। और
इसी तरह का बायर स्ट्रांग होने का कारण क्या हुआ है, इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर ये प्रेशर क्रिएट करता रहा। इसके कारण क्या हुआ है, देखिए इस रेजिस्टेंस लेवल फाइनली ब्रेक हुआ, टूट गया। टूट जाने के बाद क्या हुआ है, देखिए बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के द्वारा इस लेवल को ऊपर सस्टेन कर रहा है और प्रीवियस लो की भी ब्रेक आउट दिखाया आज, जो कि ओके। तो यही साइन होता है दोस्तों, जब कोई स्टॉक फाइनली ब्रेकआउट दिखा के एक अप मूवमेंट दिखाने के लिए तैयार होता है। ओके, तो चलिए दोस्तों, इस स्टॉक को थोड़ा और डीपली एनालिसिस करने के लिए हम वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट को कन्वर्ट करते हैं। देखिए क्या दिखा रहा है। अगर आप देखेंगे कोविड का लो से, अगर देखेंगे कोविड का जो लो यहाँ पर क्रिएट हुआ था, कौन सा लेवल, लगभग 77 और 76, इस लेवल पे यहाँ पर कोविड का लो क्रिएट हुआ। इसके बाद अगर देखेंगे इस चार्ट में एक बुल रन चल रहा है। क्यों, देखिए ये चार्ट एक अप ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पर जो सपोर्टिंग एरिया है और बेस जो फॉर्मेशन कर रहा था, ये लगभग हर बेस देखिए ऊपर की तरफ क्रिएट करता चला। कोई भी बेस प्रीवियस बेस को ब्रेकडाउन दिखा के नीचे नहीं क्रिएट हुआ। क्या हुआ है, हर बेस देखिए ऊपर की तरफ क्रिएट होते चला। यही साइन होता है दोस्तों, स्टॉक में बहुत ही बड़ा बुल रन चल रहा है और बायर इस चार्ट में हावी है। तो यहाँ पर एक बिग अप मूवमेंट दिखाने के बाद इसके देखिए, इसका कोई भी स्टॉक तो सीधा वन वे तो नहीं जाता है। वन वे मतलब क्या है, सीधा वन एक लाइन में ऊपर नहीं जाएगा। क्या होगा, स्टॉक थोड़ा ऊपर जाएगा, एक करेक्शन दिखाएगा, एक छोटी सी कंसोलिडेशन होगा, फिर ऊपर जाएगा। देखिए यहाँ पर जो कि हुआ है, फिर देखिए इस लेवल पे कुछ दिन रुका, एक कंसोलिडेशन दिखाया, फिर इस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के फिर ऊपर गया। फिर देखिए यहाँ पर 7-8 महीने का एक रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग करने के बाद फाइनली इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट दिखा रहा है। बट इसका सपोर्टिंग जो एरिया, ये ही देखने का चीज़ है। देखिए हर सपोर्टिंग एरिया प्रीवियस एरिया से लो से, प्रीवियस लो से ऊपर क्रिएट होता चला। यही साइन होता है दोस्तों, स्टॉक अब ऊपर ही जाने वाला है। इसका नीचे आने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। देखिए एक इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखिए, इस ट्रेंड लाइन को हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से देखेंगे, जोड़ेंगे। देखिए ये क्या दिख रहा है, एक बहुत ही बढ़िया आप ट्रेंड दिख रहा है। ओके, तो इसी ट्रेंड लाइन से ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा रहा है, जो कि इन फ्यूचर भी इसी तरह का मूवमेंट दिखाते स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर इस चार्ट का जो पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है, और देखिए इसका जो कैरेक्टर दिख रहा है, एक अप मूवमेंट दिखा रहा है, एक छोटी सी कंसोलिडेशन दिखा रहा है, एक रेजिस्टेंस फेस करके फिर ट्रेडिंग कर रहा है, फिर देखिए उस लेवल को ब्रेकआउट दिखा रहा है, फिर अप मूवमेंट दिखा रहा है, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया। इसी तरह का ये चार्ट ऊपर जा रहा है। और दोस्तों इस तरह का जब करेक्शन, एक 7-8 महीने का करेक्शन, 3-4 महीने का करेक्शन होने के बाद जब उसका रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ चार्ट जाता है, तब क्या होता है, इसका जो बुल रन होता है, ऊपर का जाना, ऊपर जो जाता है चार्ट, वो बहुत लॉन्ग टाइम फ्रेम में सस्टेन करता है। ओके, फाइनली यहाँ पर भी वही चीज़ दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसका टारगेट हम देखते हैं कितना दूर जा सकता है। तो इसके लिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ करेंगे। आज का जो क्लोजिंग है, आज का क्लोजिंग से लेकर हम ये जो लो है, इस जोन का जो लो था, इस लो को मार्क करेंगे। तो क्या दिखा रहा है दोस्तों, देखिए देखिए ये पर जो लेवल दिखा रहा है दोस्तों, ये स्टॉक क्या करेगा, इस लेवल से ब्रेकआउट होने के बाद देखिए इसका तो अप मूवमेंट कंटिन्यू रहेगा, नीचे भी आ सकता है, बात उसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। एक चीज हो सकता है दोस्तों, ये फिर से इस रेजिस्टेंस लेवल को रिटेस्ट करने आ सकता है। ओके, और नहीं भी आ सकता है। जिस तरह से आज वॉल्यूम दिखा के उसका प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेकआउट दिखाया, इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाने के बाद इसको ऊपर ही जाने का प्रोबेबिलिटी है। और अगर बाई चांस नीचे आता है तो इस लेवल को रिटेस्ट करने आ सकता है, तो सीधा वन वे भी जा सकता है और रिटेस्ट भी करने आ सकता है। तो क्या होगा दोस्तों, इसका फास्ट लेवल होगा 453। इस लेवल पे आने के बाद क्या करेगा, चार्ट 1-2 वीक रुक सकते हैं और नहीं भी रुक सकता है। ओके, तो दोस्तों इसका जो कैरेक्टर दिख रहा है, ये एक अप मूवमेंट दिखा रहा है, फिर 3-4 महीने का कंसोलिडेशन दिखा रहा है, फिर उसका जो रेजिस्टेंस लेवल उसको ब्रेकआउट दिखाएगा, फिर से ऊपर निकल रहा है। तो दोस्तों इसका इस लेवल को भी ये ब्रेकआउट दिखाएगा। फिर देखिए इसका ब्रेकआउट दिखाने के बाद 566 पे चार्ट आएगा। इस लेवल पे आने के बाद चार्ट को ठीक से ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। देखिए इसका जो प्रीवियसली कैरेक्टर हम कोविड का लो के बाद जो दिख रहा है, अगर यहाँ पर देखिए एक 4-5 महीने का और 3-4 महीने का कंसोलिडेशन दिखाता है, कंसोलिडेशन दिखाने के बाद इस यहाँ पर एक छोटी सी रेजिस्टेंस फेस करके इस लेवल को भी ब्रेकआउट दिखाता है, तो दोस्तों ये सीधा
750 का लेवल जा सकता है अगले 1.5 साल के अंदर। ओके, तो दोस्तों फिलहाल ये 380 पे ट्रेडिंग कर रहा है। अगले 1.5 साल के अंदर ये इस चार्ट को 750 लेवल तक जाने का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है। और जिस तरह का चार्ट पैटर्न क्रिएट करके ये ट्रेडिंग कर रहा है, एक अप ट्रेंड में चल रहा है, लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखेंगे तो वन वे अप ट्रेंड में चल रहा है। बट अगर इसका कैरेक्टर क्या है, थोड़ा अप ट्रेंड जा रहा है, एक कंसोलिडेशन दिखा रहा है, रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग कर रहा है, फिर उसका सपोर्टिंग रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट दिखा के फिर ऊपर निकल रहा है। ओके, तो दोस्तों आशा करता है ये वीडियो एनालिसिस आपको अच्छे लगे, तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।